दोस्तों अगर आप एक ट्रेडर हैं या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि कल रात जो हुआ है उसे देखकर आपको लगेगा एक झटका। कल डो जोन्स की बात करें तो करीब करीब 1.5% क्रैश हो गया और नैस्डैक में तो तबाही आ गई। 4% से ज्यादा क्रैश हो गया। वहीं एसएनपी की बात की जाए तो करीब 2.5% और पूरे वर्ल्ड मार्केट की बात की जाए ग्लोबल मार्केट की बात की जाए सारे के सारे क्रैश कर गए। और गिफ्ट निफ्टी जो कि सरप्राइजिंगली 350 पॉइंट से ज्यादा क्रैश हो रखा है। तो आइए समझते हैं क्या है इसके पीछे की असली वजह, क्यों ग्लोबल मार्केट इतनी बुरी तरह से क्रैश हो रखा है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एक एक करके सारे इंडाइसेस को कितनी गिरावट आई है कल के दिन। तो डो जोन्स की अगर बात कर ली जाए तो कल और कल के दिन ही केवल 1.3% गिरावट रही जो कि आप देख सकते हैं। वहीं अगर नास्डैक की बात करें ये 4% से ज्यादा गिर गया। इसकी एग्जैक्ट वजह जानेंगे हम लोग आगे चलकर। टेक शेयरों में बहुत ही बड़ी बिकवाली आई है। एआई के शेयर्स पर गाइडेंस अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से जितने भी टेक शेयर हैं उस पर भारी बिकवाली चल रही है। खासकर अगर बात की जाए जो भारी हैवी वेटेज स्टॉक्स हैं, जैसे अगर बात की जाए एनवीडिया, ब्रॉडकॉम, ये 8-8% तक क्रैश कर गए। एसएनपी की बात की जाए देखिए 2.64%। एसएनपी 500 क्या होता है? 500 बेस्ट कंपनियां यूएसए की। तो 500 बेस्ट कंपनियों का एवरेज बात की जाए तो 2.64% क्रैश हुआ है। वहीं रसेल 2000 की बात कर ली जाए, रसेल होता है यूएसए की 2000 स्मॉल कैप कंपनी है। ये स्मॉल कैप का इंडेक्स है। देखिए ये रसेल को रशिया से कंफ्यूज मत करिएगा। रसेल यूएसए का इंडेक्स है। ये स्मॉल कैप इंडेक्स है। जो स्मॉल कैप की कंपनियां है 2000 कंपनियां है उनका एक कंबाइंड इंडेक्स है जो कि 3.5% क्रैश कर गया। और अगर ग्लोबल मार्केट अगर मैं आपको दिखा दूं, अदर कंट्रीज की बात करें तो डेक्स बात करें, जर्मनी की बात की जाए, जर्मनी भी देखिए आप देख सकते हैं 2% करीब करीब क्रैश है जर्मनी भी। वहीं अगर बात की जाए एफटीएसई की तो ये थोड़ा सा ग्रीन में लग रहा है, बट अभी ये ओपन होगा कल तो देखने वाली बात होगी इसमें कितना असर आता है। वहीं फ्रांस के मार्केट की बात की जाए तो वो भी माइनस में चल रहा है, यूरो की बात की जाए वो भी माइनस में चल रहा है। तो एक तरह से जितनी भी यूरोपियन मार्केट या ग्लोबल बड़ी मार्केट है सारी बुरी तरह से क्रैश है। और वहीं अपना गिफ्ट निफ्टी जो कि अपने लिए मेन इंडाइसेस है, मेन काम करता है, जो हमको बताता है कि आने वाले दिन पे कितना करीब निफ्टी हमारा क्रैश कर सकता है या फिर निफ्टी में क्या होगा, उसका इंडिकेशन देता है। आप देख सकते हो 350 पॉइंट। अब देखिए अगर बात की जाए मेरी, अगर मेरे प्रेडिक्शन की बात की जाए तो 350 पॉइंट की तो उम्मीद नहीं, क्योंकि अगर जो हमने आपको बताया नैस्डैक, नैस्डैक के क्रैश होने का मेन रीजन था उनके जो टेक शेयर है उन पे भारी बिकवाली। अगर मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा दूं तो इसमें आप देखिएगा, एक कंपनी है ब्रॉडकॉम यूएसए में, उसने वेडनेसडे को गाइडेंस रिलीज की थी कि कुछ फियर है एआई को लेकर और हो सकता है कि जितना तेजी से हम लोग ग्रो कर रहे हैं आगे चलकर उतनी तेजी से ना ग्रो करे। इस वजह से क्या हुआ, ब्रॉडकॉम का शेयर तो वेडनेसडे को ही क्रैश कर गया था। उसके बाद इसको लेकर मार्केट में थोड़ी-सी और खलबली मचती है। और कल के दिन की बात की जाए तो एनवीडिया जो कि सबसे नंबर 1 शेयर है, वर्ल्ड का नंबर 1 शेयर आप बोल सकते हैं, ये क्रैश कर गया करीब-करीब 6%। और ब्रॉडकॉम फिर से ड्रॉप किया 8%। इसको हम लोग ब्रॉडकॉम के चार्ट में भी देख सकते हैं। देखिए ब्रॉडकॉम का ये शेयर का चार्ट है, ये कल-कल केवल 8% क्रैश किया, आप देख सकते हैं 7.92%। लेकिन अगर इसको हम 5 डे पर लगा दें, ये देखिए ये रहा 5 दिनों का चार्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस वेडनेसडे को कितना चल रहा था, 487, करीब अगर राउंड फिगर मान लें 490 के करीब चल रहा था। और आज कहाँ चल रहा है, 390 के नीचे, या चलिए 485 ही मान लीजिए। 485 से लेकर 385, 100 रुपए की गिरावट, और भी इतने छोटे से शेयर में करीब करीब नहीं तो 25% ड्रॉप कर गया है शेयर। 25% टॉप से ड्रॉप किया है। और ये कोई छोटी कंपनी नहीं है जो 25% 2-3 दिन में ड्रॉप कर जाए, ये बहुत हैवी वेटेज कंपनी है। इस वजह से नैस्डैक में इतनी बड़ी गिरावट आई, 4% से ज्यादा गिरावट आई। अब अगर इसकी बात कर ली जाए इंडियन मार्केट में, आपने देखा अपना गिफ्ट निफ्टी चल रहा है इस समय 3.5%, मतलब 350 के आसपास चल रहा है, गैप डाउन दिखा रहा है। तो अगर हम एआई की बात करें तो अपने यहाँ एआई की वजह से टेक शेयर में ऐसी कोई खास बढ़ोतरी तो हुई नहीं है। अपने यहाँ तो सारे आईटी स्टॉक्स ऑलरेडी डाउन है। तो अगर एआई के स्टॉक्स डाउन होते हैं तो अपने इंडिया के स्टॉक्स रिवर्स आपको प्ले करते दिखेंगे, थोड़ा प्लस में होते दिखेंगे। अगर आप इनके ईडीआर देखेंगे तो वहां पर थोड़ी थोड़ी गिरावट दिख रही है, -1% की, किसी में -0.5% की थोड़ी थोड़ी गिरावट दिख रही है इन्फोसिस विप्रो के शेयर्स में। बट इतना बुरी तरह से क्रैश नहीं होंगे जितना कि यूएसए के टेक शेयर में क्रैश हो गया है। सो जो मेरा अनुमान है
कि गिफ्ट निफ्टी 350 दिखा रहा है। हाँ, इसका हमें लग रहा है कि करीब-करीब 250 पॉइंट का गैप डाउन तो होना ही चाहिए। तो 250 पॉइंट के गैप डाउन के लिए तैयार रहिए और इसके अनुरूप जितने भी आपका पोर्टफोलियो होगा, पोर्टफोलियो भी बहुत आराम से मान लीजिए कि आपका 2% तो क्रैश हो ही जाएगा, 2%। और इसके ऊपर भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्मॉल कैप भी गिरेगा। आपने देखा यूएसए की स्मॉल कैप कंपनियाँ भी गिर रही हैं। आईटी सेक्टर हो सकता है थोड़ा सँभाले, मेरा मानना ये है कि आईटी सेक्टर में ज़्यादा गिरावट नहीं रहेगी, 0.5% से 1% ही गिरेगा अपना आईटी सेक्टर, बाकी अदर कंपनीज़ है उसमें एक भारी गिरावट आ सकती है। अब एक लास्ट पॉइंट जो कि ज़रूरी है कि ये तो हो गया आईटी सेक्टर की बात। डो जोन्स में इतनी भारी गिरावट क्यों आ गई? क्योंकि डो जोन्स में इतना सारा आईटी तो है ही नहीं, डो जोन्स में तो अदर कंपनी है। तो ये 1.35% क्यों गिरा? तो इसके पीछे की मुख्य वजह थी यूएसए का जॉब डेटा। अपनी मार्केट बंद होने के बाद फ्राइडे को 5 जून को यूएसए का जॉब डेटा रिलीज़ होता है और सरप्राइजिंगली आप चौंक जाओगे ये जानकर कि यूएसए का जॉब डेटा बहुत ही शानदार आया है। जी हाँ, बहुत शानदार। यूएसए का जॉब डेटा बताता है, लेबर स्टैटिस्टिक्स जो वहाँ का रिलीज़ करता है डेटा, उन्होंने बताया है कि उन्होंने 1,72,000 जॉब ऐड की है मई के मंथ में। जबकि उनका अनुमान था कि मई में वो केवल 88,000 जॉब ही इंट्रोड्यूस कर पाएँगे, इतने लोग की जॉब लगवा पाएँगे। तो आप बोलोगे ये तो बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात है किसके लिए? जिसकी नौकरी लग रही है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो आप बोलोगे फिर ये क्या हुआ? मार्केट क्यों गिर गई? तो आइए इसको एक समझते हैं एक बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम्पल से। देखो, आपसे अगर मैं पूछूँ कि अगर आपके पास पैसा है, रुपए हैं, तो मार्केट में महँगाई ज़्यादा होगी या कम होगी? अगर सबके पास रुपए हैं, सभी लोग की नौकरी लग रही है, सबके पास पैसे हैं, तो बताओ इसका महँगाई पर क्या असर होने वाला है? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर सबके पास रुपए हैं, तो क्या हो जाएगा? डिमांड हाई हो जाएगी, डिमांड हाई हो जाएगी, डिमांड हाई हो जाएगी, तो महँगाई बढ़ जाएगी। अब अगर महँगाई बढ़ रही है, तो महँगाई को कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं? महँगाई को कंट्रोल में रखने का तरीका होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी कम करना, पैसे को खींच लेना। मार्केट में ज़्यादा पैसा फ्लो नहीं होने देना, पैसे खींच लेना है मार्केट से। अब ये गवर्नमेंट कैसे खींचती? क्या करेगी? सबकी नौकरी से निकाल देगी? ना, ना, ये तो कर ही नहीं सकते। हम तो चाहते हैं सबकी नौकरी लग जाए। फिर दूसरा फैक्टर क्या आता है? दूसरा ये आता है कि हम जो गवर्नमेंट रेपो रेट के थ्रू जो लोन देती है बैंक्स को, उसको बढ़ा दो। एक चीज़ होती है रेपो रेट, जिस रेट पर बैंक लोन लेता है। अब बैंक लोन लेगा तो क्या होगा? जब बैंक लोन लेगा, लेट्स से बैंक लोन ले रहा है 6% पर, किससे लेगा? गवर्नमेंट से लेगा, अपने आरबीआई से लेगा। अगर बैंक ने लोन ले लिया 6% का, अब इसका क्या करेगा बैंक? बैंक लोगों को पास करेगा। आप जाओगे भैया हमको ज़रूरत है, प पर्सनल लोन दे दो, होम लोन दे दो, फिर वो आपको देगा 8%, 10%, 12%, 14% इस पर आपको लोन मिलेगा, इस रेट पर और उससे बैंक की कमाई होगी। लेकिन अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए, रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए, एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं आप इसको डेटा को मत रखिएगा 6%, अगर इसको हमने बढ़ा दिया 7%, हालाँकि इतना जंप अप आता नहीं है 1-1% का। मान के चल रहे हैं 1% बढ़ा दिया, ये रेपो रेट को हमने 7% कर दिया, यानी बैंक को अब लोन मिलेगा 7% में। तो अब आपको 8% वो देगा नहीं, 10% मतलब जो भी रेट चल रहा होगा होम लोन का, पर्सनल लोन का, कार लोन का। अब आपका भी रेट में इसमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी, 9 से लेकर 15% हो जाएगा ये। अब अगर ये बढ़ गया, तो क्या होगा? आप लोन लेने जाओगे, आप बोलोगे नहीं यार अभी महँगा लोन मिल रहा है, एक काम करते हैं थोड़े दिन वेट करते हैं। तो आप लोन लेने जाओगे नहीं। लोन लेने जाओगे नहीं तो इसका मतलब आपकी जेब है ढीली, आपके पास पैसे नहीं हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप खर्च नहीं कर पाओगे और खर्च नहीं कर पाओगे, तो महँगाई आ जाएगी कंट्रोल। तो ये पूरी गणित है उसके पीछे। तो जब जॉब डेटा इतना एक्सेप्शनली गुड आया, बहुत ही शानदार तरीके से अच्छा आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि अब जो रेपो रेट में हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि गिरावट आएगी। रेपो रेट में गिरावट आने से क्या होता है? अच्छा मार्केट को रेपो रेट क्या चाहिए? गिरा हुआ चाहिए। क्यों? भाई जब आप खरीदोगे, बेचोगे, मार्केट में रेपो रेट गिर गया, अभी क्या होगा? रेपो रेट गिरने से क्या होगा? अभी-अभी हमने आपको बताया, रेपो रेट गिर जाएगा, तो आप जब लोन लेने जाओगे, तो आपको भी लोन सस्ता मिल जाएगा, कम रेट पर मिल जाएगा और आपको जब लोन सस्ता मिल जाएगा, कम रेट में मिल जाएगा, तो आपके पास क्या होगा? पैसा होगा, मनी होगा और जब मनी होगा तो आप उसको जाके खर्च करोगे और जब आप उसको जाके खर्च करोगे, तो उसी से तो कंपनियाँ चल रही हैं।
भाई कंपनी को पैसा मिलेगा। जो भी चीज आप खरीदो, लेट से आप घर बनवा रहे हो तो सीमेंट, सरिया, ईंट ये सब खरीदोगे तो ग्रो करेगा। तो मार्केट को चाहिए पैसा। अगर रेपो रेट डाउन रहेगा, जितना रेट डाउन जाता जाए तो उल्टा मार्केट भागेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट में पैसा आ रहा है। और वहीं रेपो रेट अगर बढ़ जाए, रेपो रेट बढ़ना शुरू हो जाए, तो इससे क्या हो जाएगा, पैसा नहीं आएगा। और पैसा नहीं आएगा तो अल्टीमेटली मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, मार्केट गिर जाएगी। तो ये था पूरा इसके पीछे का बैकग्राउंड, क्यों कल इतनी ज्यादा तबाही मच गई। क्योंकि बहुत समय से हम लोग वेट कर रहे हैं कि यूएसए, अमेरिका रेपो रेट को डाउन करे। आप देख रहे होगे डोनाल्ड ट्रंप परेशान है ये बोल बोल के, रेपो रेट को डाउन करो, डाउन करो। लेकिन वहां के जो, आप बोल सकते हो, जो आरबीआई जैसे अपने यहाँ होता है ना, रिजर्व बैंक के गवर्नर, वैसे जो उनके गवर्नर हैं, वो रेपो रेट डाउन करने के पक्ष में है ही नहीं है। वो मेंटेन रखे हुए हैं, जितना चल रहा है उतना ही रखे हुए हैं। और अब तो लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि बढ़ा दिया जाए, क्योंकि लग रहा है महंगाई आ जाएगी। और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रेट बढ़ा दिया जाता है, और रेट अगर बढ़ेगा तो उसका रिवर्स इम्पैक्ट होगा मार्केट। तो ये थी देखिए फुल एनालिसिस, कैसे हमारा रेपो रेट वर्क करता है, और ये जॉब डेटा कैसे इम्पैक्ट कर गया, इतने वर्ल्ड मार्केट को क्रैश कराने में, डो जोन्स को क्रैश कराने में कैसे इम्पैक्ट कर। अपने मार्केट की हमने आपको बता दी। हमें जो पर्सनली उम्मीद है अपने मार्केट से, वो यही है कि करीब-करीब 250 पॉइंट का गैप डाउन के लिए आप लोग तैयार रहिए। ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है ईरान और यूएसए का जो वॉर चल रहा है, उसमें कोई भी न्यूज़ आ जाती है। अभी क्या पता आज रात में ही डोनाल्ड ट्रम्प ये बोल दे कि सब कुछ सही हो गया है, अब वॉर खत्म होने को आ गई है। तो फिर ये वाली न्यूज़ पीछे हट जाएगी, क्योंकि ईरान और जो यूएसए की वॉर का जो इम्पैक्ट है, वो कहीं ज़्यादा होगा। ठीक है? तो अगर ऐसी न्यूज़ आ गई, तब तो ये रेपो रेट की बात पीछे रह जाएगी और मार्केट भाग जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता एक रात में। हाँ, हालाँकि ये बहुत पलटू ट्रम्प हैं, कभी पलटते रहते हैं अपनी बात से। एक दिन बोलेंगे कि समझौता हो गया है, और अगले दिन बोलेंगे कि अगर ईरान ने हमारी शर्तें नहीं मानी, तो हम ऐसा तबाह करेंगे ईरान को कि ईरान सदियों तक याद रखेगा। तो ये तो इनकी कहावतें हैं, ये इनकी बातें हैं डोनाल्ड ट्रम्प की, एक दिन हर दिन पलट जाते हैं। तो चलिए देखते हैं बाकी कल क्या होगा अपने मार्केट में। घबरा कर बेचने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर स्टडी के साथ करिएगा, इसीलिए ये वीडियो बनाए जाते हैं कि आपको पहले से पता हो कि कल मार्केट में क्या होने वाला है। उसके हिसाब से आप पहले से डिसीजन बना सके कि आपको कल के दिन क्या करना है। ना कि एकदम घबराहट में आप अपने शेयर्स को बेच दें और आपको लॉस उठाना पड़े। तो ये था हमारा एक छोटा-सा वीडियो, जो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।